के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में प्रभुराम की नगरी अयोध्या से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और इस समय मेरी मौजूदगी है अयोध्या में राम की पैड़ी पर। आज अयोध्या में मौसम थोड़ा सा खराब है, बूंदाबांदी हुई है, लेकिन देश में विवादित बयानों में कोई कमी नहीं आई है। लोग प्रभुराम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की इंतजार में है, लेकिन इस बीच बयानों को लेकर आलोचना भी हो रही है। कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें मुगल का शासन काल स्वर्णिम काल लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि देश में लोकतंत्र है, मुगल शासकों का भी उसमें योगदान। हिंदू धर्म छोड़कर कुछ नेता मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के न्योते को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ऐसे बयान की आप सुनेंगे तो आपको क्रोध आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको आक्रोश भी आएगी। विपक्ष की बौखलाहट के इन सभी बयानों को आपके सामने रखेंगे, उन पर सवाल भी हम रखेंगे, लेकिन इन बयानों की बाढ़ में आज बात सबसे पहले बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर ने कह दिया कि प्रभुराम मर्यादा की नीति पर चलते थे, प्रभुराम मर्यादा की बात करते थे, और जो उनके विरोध में बयान दे रहे हैं वो रावण के खानदान के हैं। सुनिए सबसे पहले बाबा बागेश्वर को। राम राजनीति का विषय नहीं है, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें, राष्ट्र हित में दें, भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार दें। राम राजनीति का विषय नहीं है। राम की स्वयं की नीति है मर्यादा, राम की स्वयं की नीति है एकता, अखंडता, संप्रभुता, और राम जी की स्वयं की नीति है विश्व में शांति। तो जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोटियां सेक रहा, ये मूर्खता है। अब सोचिए, बाबा बागेश्वर ने प्रभुराम को लेकर मर्यादा की नीति की बात कही है, लेकिन मौजूदा दौर में बिहार में जेडीयू के नेता हैं, विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। उन्हें लग रहा है कि मुगलों का शासनकाल ज्यादा बेहतर था, वो इस देश में राज किए, इस देश को कुछ दे कर गए। सुनिए उनका ये बयान। क्यों हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है? क्योंकि हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान मजबूत था, क्योंकि मुगल यहां से भागे नहीं थे। मुगल के पास जो था सब यही हिंदुस्तान में ही था, लेकिन अंग्रेजों ने यहां से लूटा। आप सोचिए, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत है तो उसमें मुगल शासकों का योगदान, जबकि इस देश के जितने बड़े विवाद हैं वो मुगल शासक देकर गए, वो बाबर देकर गया, वो औरंगजेब बयान देकर गया। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया कि ये देश बाबर और अकबर से नहीं चलेगा। उन्होंने सनातन पर वार करने वालों को काशी और मथुरा की याद दिलाई। कैसे, वो बयान सुनिए। कि ज्ञान वापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की। अब उसमें राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है, और वर्तमान में मिल रही एसआई की रिसर्च में जो सबूत है, उससे यह निश्चित हो रहा है कि वहां पर सनातनियों का ही प्रभुत्व रहा, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठाराघात किया, उसके घाव वर्तमान में भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से स्वर्णिम काल है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के जागरण के लिए। आप सोचिए, एक सवाल तो उठता है अशोक चौधरी के इस बयान को सुनने के बाद कि आखिर कुछ नेताओं को अगर मुगल शासकों की याद आ रही है तो क्यों आ रही है? क्या इससे खास वोट बैंक सेटिस्फाई होता है? ये सवाल है और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सवाल एक और है कि विपक्ष में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुंठा है, और उस कुंठा और बौखलाहट में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बात सिर्फ बयानों तक नहीं है, मुस्लिम धर्म अपनाने तक की भी बात कह दी गई है। सुनिए। हमको धर्म तो अपनाने का चीज है ना भाई। आज हम हिंदू हैं, कल हम जाएं लछवार, और ऐसा हमको प्रेरणा आ जाए हम जैनी हो जाए, इसमें क्या है? इसमें कहीं रोक टोक है क्या? कल हम जाएं अजमेर शरीफ और हमको ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए, हम मुस्लिम हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, इसमें कौन दिक्कत है? तो चलिए एक बयान और आपको सुनवाता, और ये बयान भी जेडीयू पार्टी से ही है, लेकिन इस बार साहब विधायक नहीं बल्कि सांसद है। और वो बयान देते देते न्योते पर सवाल उठाने लगे, और सवाल उठाने में उन्होंने मर्यादा कैसे लांघ दी, ये बयान को सुनकर आप खुद समझिए।
दे रहे हैं किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, अब बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ़ आदमी न्योता दे रहा है। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। आप सोचिए, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है। कह रहे हैं सांसद साहब कि किसी का श्राद्ध का कार्यक्रम है, शादी की बात है क्या? प्रभु राम का दिव्य मंदिर बनकर तैयार है और उन्हें ये सब बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन इन सब से बाबा बागेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम भजन में कैसे लीन है, उन्हें सुनिए फिर सवालों की चर्चा। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि क्या प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी में राम पर बोलना फैशन बन गया है, और खास तौर पर ऐसे विवादित बयान। सवाल यह भी कि भव्य राम मंदिर तैयार है, जेडीयू मंत्री को मुगलों से इतना प्रेम क्यों है, उन्हें मुगलों की याद क्यों आ रही है। सवाल यह भी कि प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी क्या धर्म से राजनीति चल रही है, और एक खास वोट बैंक को ध्यान में रखकर ऐसे बयान। सवाल यह भी कि जो राम राम नहीं कहेगा, चुनाव में उसे रिजल्ट दिखेगा क्या। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि वो नोएडा स्टूडियो से हैं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर शुएब जमई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अतीक, मैं आपसे शुरू करता हूं, और सवाल यह है कि आपको लगता है क्या कि इस देश में लोकतंत्र है, उसकी एक बड़ी वजह मुगल है? और भविष्य में क्या होने वाला है तो कौन जानने वाला है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिएगा अपना। तो मेरी आवाज चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है। शुएब जमई, यही सवाल आपसे। नहीं, ये तो बड़ा भोंडा सा सवाल है कि भाई लोकतंत्र और इसमें मुगल से क्या लेना देना। वो एक राजा महाराजाओं की प्रथा थी, आम लोकतंत्र बाबा साहब के दिए हुए संविधान को हम लोगों ने अपनाया, और देश के हिंदू मुसलमान जो इस देश से प्रेम करते हैं वो संविधान के तहत चलते हैं। बाकी लोगों के पर्सनल लॉज भी हैं ज़िंदगी के, लेकिन संविधान हमारे लिए इस बुनियाद पर यह है कि साथ में एक कोएग्जिस्टेंस का एक वैल्यू सिस्टम है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी विपक्ष के नेताओं, उन नेताओं के बारे में जो किसी के आस्था के खिलाफ अपशब्द कह रहे हैं, उनके कंधे पे बंदूक रख करके किसी मुस्लिम समाज को नहीं बदनाम करना चाहिए। किसी मुसलमान नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह हिंदुओं के बारे में अपशब्द नहीं कहा, या स्टालिन कोई मुस्लिम समाज के नेता नहीं थे, या जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए वो कपिल सिब्बल वो मुस्लिम समाज से नहीं थे। किसने बदनाम किया मुस्लिम समाज को, शुएब जमई? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए समाज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पक्ष की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने एक बात कही कि जितनी भी आस्था के मामले किसने बदनाम किया? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, किसने बदनाम किया? आप नाम बताइए ना, किसने बदनाम किया है? मुस्लिम चेहरों को प्रोजेक्ट करके ये दिखाना कि देखिए ये सब तो यहाँ से भाई हमारी आस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, और इस तरह से कई जगह नेताओं के आपने बयान सुने। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो राम के बर्थ प्लेस के बारे में जिन्होंने सवाल उठाया वो सब हिंदू थे। वो सारे चौधरी कह रहे हैं कि मुगल शासक राज करने आए, इस देश को देकर गए। क्या देकर गए? अयोध्या का विवाद। क्या देकर गए? काशी का विवाद। क्या देकर गए? मथुरा का विवाद। भाई मुगल शासक के बारे में अब तो मेरे ख्याल में वो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। और अशोक चौधरी कोई मुसलमानों के नेता नहीं है। अशोक चौधरी साहब हैं, उनके समाज के लोग उनसे पूछें। हमारे समाज के किसी नेता ने आपके आस्था का कोई तिरस्कार नहीं किया, और बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का यहाँ से हमने उस बात को माना। लेकिन मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर फैसला इसके खिलाफ आता
और फैसला मुस्लिम पक्ष में आता तब भी क्या देश में यही शांति व्यवस्था बनी रहती? तब भी आप उस कोर्ट के फैसले को मानते? नहीं मानते, क्योंकि आपके लिए आस्था से ऊपर जो है, बिल्कुल बनी रहती, आपके लिए इस कोर्ट से ऊपर आपकी आस्था है। देश में शांति भाई मुसलमानों ने यही कहा ना, हमेशा मुसलमानों ने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। आपके नेताओं ने तो कभी नहीं कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। शिवम त्यागी, शोएब जमाई को लग रहा है कि फैसला कुछ और आता। आप हमारे समाज के बारे में, इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है वो आपके लोग हैं। किन किन बातों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मैं इस पर जाऊंगा ही नहीं, लेकिन 500 सालों का धैर्य शोएब जमाई को नहीं दिख रहा है। नहीं, शोएब जमाई तो ये सोचते हैं कि जिस देश में, जो देश हिंदू बाहुल है, वहां पर 500 नहीं 5000 साल बाद फैसला आना चाहिए था, या आना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये है कि हिंदुओं की मान्यताएं ना रहे, उनका धर्म नहीं है, इनका धर्म है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हिंदू ही थे जिन्होंने 500 सालों तक बड़े धैर्यपूर्वक इंतजार किया, 150 सालों तक कानूनी लड़ाई में रहे। लेकिन अदरवाइज इस दुनिया में मुझे कोई ऐसा एक दूसरा एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पर मुस्लिम्स हो या फिर क्रिश्चियंस हो या फिर कोई और धर्म हो और उनका धर्मस्थल इस तरीके से विवादों में रहा हो और वहां पर वो मेजॉरिटी में हो और बावजूद उसको वो 500 साल तक उसका इंतजार करते रहे हो कि ये कोर्ट से होगा। जस्टिनियन चर्च का एक एग्जाम्पल है जिसको अभी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल इस दुनिया में है ही नहीं। जहां पर भी मेजॉरिटी किसी एक धर्म की होती है, वहां के धर्म स्थलों को बाय डिफॉल्ट ही उनके ओरिजिनल स्वरूप में ला दिया जाता है, किसी भी चीज को माने बिना माने। ये आज तक तो होता है, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि यहां पर हिंदू बाहुल है, क्योंकि हिंदू इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो सौम्य है, तो उन्होंने कोर्ट का इंतजार किया। अब इन्होंने कहा कि भाई इसमें जो है मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए। हम तो मुसलमानों को कह ही नहीं रहे, हम तो कांग्रेस को कह रहे हैं, हम तो कपिल सिब्बल को कह रहे हैं, हम तो अशोक जी को कह रहे हैं, या फिर हम तो जो है इसके अलावा मणिशंकर अय्यर को कह रहे हैं, या फिर इस तरह के तमाम लोगों को कह रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर राहुल गांधी को कह रहे हैं, या फिर और विपक्षी इंडिया अलायंस गवंडिया को कह रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का विषय है ही नहीं जी। आप अपने आप को जबरदस्ती इसमें क्यों फिट करने में लगे हुए हैं? विषय साफ है। जो लोग इस देश में हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं खड़े रहे, जनता के बीच में भी जाकर उन्होंने हमेशा यही कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे। और एक इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने हाउस में कह दिया था कि हम बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण करवा देंगे। तो हमारे आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना है कि हमारे ही बीच में जो अलग अलग पार्टियों में लोग हैं, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके मंदिर के धुर विरोधी वही रहे। और आज भी अगर हम बात करें तो बयानात ज्यादातर उनके ही हैं। रही बात जनता की, तो मुझे लगता है जनता दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तानी है वो इस चीज को और इस निर्णय को देखकर बेहद खुश है। जी मैं छोटा सा नहीं और एक और बात है, मोहम्मद अतीक शोएब जमाई ने कहा कि भाई किसी मुस्लिम नेता ने ऐसा बयान दिया क्या? और वैसे हर दूसरे दिन सवाल उठाते हैं, बयान आते हैं, सामने से बाबरी की तस्वीर घुमा देते हैं दिखाने के लिए, देखो 500 साल तक यहाँ सजदा करते थे, क्या हो गया? दुख दर्द नहीं हो रहा है क्या? तो ये क्या है? ये भड़काने वाली बात नहीं है? राकेश जी, कभी किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि कसम राम की खाते हैं हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरे पक्ष की तो कसम थी कि ना, कसम राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे मोहम्मद अतीक, आप बताइए, रशीदी ने कहा था कि आने वाली नस्लें याद करेंगे और मंदिर हटा दिया जाएगा, इस तरीके की बातें कर चुके थे वो, बावजूद इसके कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत से फैसला आया। अरे कोई अभी भी लोग कह देते हैं आप ही के समुदाय से, माफ करिएगा इसके लिए, जितना हमेशा वो हमारे लिए बाबरी मस्जिद ही रहेगी। दिया उतना जरा मुसलमानों को दे दिए, मुसलमानों की आवाज को दबाया मत करिए राकेश जी। मैं बिल्कुल आपको दे रहा हूं टाइम, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा था। सुनिए, अभी जो है, जो आप जेडीयू के जो है नेता की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा? भविष्य के गाल में क्या है कि कोई नहीं समझ सकता। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनकी मुसलमानों से रिश्तेदारी, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिनकी मुसलमानों से रिश्तेदारी है, वो राम का नाम ले रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम जी से तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं रही, मैं तो हमेशा से कहता हूँ राम जी जो है इमामुल हिंद है। लेकिन ये है कि मीडिया को मुसलमान, उन्होंने जैनियों का भी नाम लिया, लेकिन मीडिया को मुसलमानों का नाम जो है फैब्रिक बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यही काम जो है, यही नाम बीजेपी को भी सूट करता है, यही मीडिया को भी सूट करता है। मुसलमानों का नाम लिए बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए समन्वय हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज्यादा है। हमने तो फैसला मान लिया सुप्रीम कोर्ट का, हमने कसम नहीं खाई थी कि सौगंध राम की खाते हम मस्जिद वहीं बनाएंगे। हम तो शांति प्रिय मुसलमान हैं, हमने कोर्ट ने फैसला दिया, हमने मान लिया। इसके अलावा आज भी
लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, राम मंदिर को लेकर मुसलमानों का नाम ना आए तो ये मुद्दा पूरा ही नहीं होता। हम तो कुछ कह भी नहीं रहे। Exactly. कोई जिसका भी दिल चाहता हो जाए, राम जी के जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें कोई एतराज नहीं है। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन क्योंकि मुसलमानों के बगैर कुछ हो नहीं सकता हिंदुस्तान में, हमको आप छोड़ ही नहीं सकते। नहीं अरे सुनिए मोहम्मद अतीक जी जो ये आप हंसकर व्यंग कर रहे हैं ना, हमारा नाम लिए जो आप ये हंसकर व्यंग कर रहे हैं, हाँ नहीं, जो ये हंसकर आप व्यंग कर रहे हैं, तो आप उन नेताओं से जाकर पूछिए कि भाई क्यों हर दूसरे दिन नाम ले लेते हो, क्यों मुगल शासकों का नाम ले लेते हो, जवाब देना हमको भारी पड़ जाता है। लेकिन राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ हैं। अभी आपने सुना होगा क्या कुछ मोहम्मद अतीक ने कहा। वो कह रहे हैं बहुत सारे मुसलमान हैं जिनकी हिंदुओं से रिश्तेदारी है। तो सवाल तो ये पूछा जाता है कि रिश्तेदारी किसके किससे है, हिंदुओं की मुसलमानों से, मुसलमानों की हिंदुओं से? राम दिनेशाचार्य जी। जी देखिए, अभी जो बात कर रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ नहीं कहा है, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल नहीं है। अभी ओवैसी ने जो बात कही, आपने भी उसकी चर्चा किया कि अभी क्या तुम लोगों का खून नहीं खौल रहा है। ये बात किसी हिंदू ने 500 वर्ष तक नहीं कही कि क्या तुम हिंदुओं का खून नहीं खौल रहा है कि हमारे मंदिर को गिरा करके और वहां मुगल शासकों ने मस्जिद तामीर कर दिया। एक भी किसी हिंदू नेता का नाम बताइए कि जिन्होंने ये बात पहले कही हो, और उसके बाद आज ये बात कही जा रही है कि किसी मुसलमान ने ये बात नहीं कही है। की दिल्ली में बैठक हुई थी, योगेश आचार्य ने कहा था कि मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटो। आपको पता नहीं है, दिल्ली की विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक हुई थी, जो सभा हुई थी, मंदिर गिराने के बाद मंदिर गिराने बाद मीर बाकी ने जब आकर के यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया, उस समय किस हिंदू ने कहा था? और हिंदू ने, और सुनिए, अगर हिंदू ने कहा होता, सुनिए, अगर हिंदू ने कहा होता तो आज 500 वर्षों के लिए हमें कोर्ट में नहीं आना पड़ता, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 90% आबादी वाले हिंदू के इस राष्ट्र में हम कोर्ट के आदेश में जाकर के, विश्व का ये पहला देश हिंदुस्तान है जहां हिंदू अपने ही आस्था के केंद्र भगवान श्री राम, सुनिए मेरी बात पहले, भगवान श्री राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके मंदिर के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष के बाद आपने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कम से कम 50 बार समझौते की बात आई कि हिंदू और मुस्लिम इस बात को कोर्ट में ना ले जाएं। क्यों नहीं आपका समुदाय आगे आया? क्यों नहीं आप आगे आके खड़े हो गए कि ये कोर्ट का मसला नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम का मसला है। हम एक साथ बैठ करके इस देश में एक साथ रहते हैं, गंगा और जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, तो हम इसको कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं होने दिया? तब आपके मुसलमानों की आवाज कहाँ चली गई? आज सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई, मेरे ही देश में, मेरे ही राज्य के मंदिर को गिराकर मस्जिद। सुनिए मोहम्मद अतीक, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि जितना आपका हिंदुस्तान उतना मेरा हिंदुस्तान, सबका बराबर का हिंदुस्तान है। तो ये कहने की आपको जरूरत नहीं कि आपका हिंदुस्तान उतना ही मेरा है भाई, आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है, शिवम त्यागी का भी उतना ही है, शोएब जमई का भी उतना ही है, और यहाँ पर राम दिनेशाचार्य जी का भी उतना ही है। लेकिन शिवम त्यागी, रुकिए मैं आपको भी याद दिलवाता हूँ, मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ। शिवम त्यागी इन्होंने कहा कि किसी एक आदमी ने बोला तो उस आदमी की आलोचना खुलकर की जाती है, लेकिन ये कभी उसकी बात नहीं करते कि कोई कहता है कि भाई ये 20 करोड़ 80 करोड़ पर भारी पड़ेगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के बिना तो खाना ही नहीं पचता। भाई अब पिछले 15-20 मिनट से यहां पर डिबेट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, राकेश जी ने भी किसी का नाम नहीं लिया। अपने आप ही शोएब जमई अपने आप आए और इसमें मुसलमानों को मत घसीटिए, मुसलमानों को मत घसीटिए, मुसलमानों को मत घसीटिए। अरे भाई हमने घसीटा ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके राकेश जी ने जो एक बात कही बड़ी सही है भाई, चाहे वो शोएब जमई हो और चाहे इसके बाद मोहम्मद अतीक हो, इनसे बड़ा नेता तो असदुद्दीन ओवैसी है कि नहीं है? वो कहते हैं अब से लेकर मरते दम तक वहां पर बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन मैं वहां पर जो है दुआ करूंगा मस्जिद के लिए। एससी हसन इसी तरह की बातें करते हैं, तमाम नेता इस तरह की बातें करते हैं। वो चुनकर आए हुए नेता है भाई, वो सांसद है, आप कौन है उनके सामने? धक्का और दो। नहीं, आप लोगों की क्या हैसियत है भाई उनके सामने? वो नेता है चुने हुए, मुसलमानों के अगर कोई चुने हुए नेता है तो वही है, वो जीत कर आए हुए हैं। आप जीत के आना और कहना कि वो बड़े, वो छोटे नेता और आप बड़े नेता है, फिलहाल तो वही बड़े नेता है। और वो कह रहे हैं शिवम त्यागी जी, हमारी पार्टी के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम इस बात को नहीं मानते की बात हम मानते हैं कि हमारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो भी कोई विरोध कर रहा है वो गलत है। बस इतनी सी बात, बीच में नहीं बोलना है मोहम्मद अतीक, ऐसा क्या हो गया? पता ही नहीं करके अभी तो बड़ा हंस रहे थे, इतनी देर में इतना नाराज हो गए, दोनों में है। अरे रुकिए भाई जरा थोड़ा, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं।
मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के तहत आया है। ये कोई हागिया सोफिया वाला मसला नहीं है, कोर्ट के तहत आया है। मतलब भाजपा का इसमें कोई योगदान नहीं है, आप ये मान लीजिए। इंतजार में हुई है, हर तरीके से हुई, मैं मानता हूं इसको बिल्कुल। बहुत अच्छी इसमें बात है, तो कोई जनता को किसी देखना तरह का चाहिए। तर्क होना ही नहीं चाहिए कि भाजपा का इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना हिंदू ने लड़ाई करी, हम तो कोर्ट से लड़े, कोर्ट ने निर्णय दे दिया। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं शुएब जमाई, मुझे एक बात बताइए भाई। मोहम्मद अतीक रुक जाइए, रुकिए सुनिए ना राकेश जी, मैं आ जाऊं। ठीक है, शिवम त्यागी मैं आ रहा हूं। शुएब जमाई मुझे एक बात बताइए, अशोक चौधरी कह रहे हैं मुगल देकर गए, ये बार बार ये महिमा मंडन क्यों होता है भाई? ये क्यों होता है? आप कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय की बात, तो मुस्लिम समुदाय खुश होता है क्या? ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता हूं कि अगर कोई औरंगजेब की तारीफ कर देगा, बाबर की तारीफ कर देगा, तो इससे खुशी मिलती है क्या? देखिए राकेश जी, आपका गुस्सा अगर अशोक चौधरी के लिए है तो जायज़ है, आपका गुस्सा स्टालिन के लिए है तो जायज़ है, आपका गुस्सा सपा के जो नेता है जिसकी बेटी बीजेपी के सांसद भी हैं, अगर उनके लिए है तो जायज़ है। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि आप मुझसे तो खफा नहीं हैं, आप मोहम्मद अतीक से खफा नहीं है या हमारे भाइयों से खफा नहीं है। देखिए, एक होता है एटीएम कार्ड, ये है ना एटीएम कार्ड हमारे पास, एक होता है आस्था कार्ड। आस्था कार्ड क्या होता है? जब आप कहते हैं कि फैसला कुछ भी हो करेंगे तो हम वही। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला है, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि मुसलमानों ने तो ये कह दिया था। अभी मैं जो सवाल पूछा उस सवाल पर मुसलमानों ने तो ये कह दिया, मुझे पूरा करने दीजिए, 10 सेकंड में पूरा कर लूंगा। फैसला मैं 10 नहीं आपको 30 सेकंड दूंगा, लेकिन मेरे सवाल पर आप रहिए। आप मुझे बताइए कि अगर कोई नेता आकर उसका औरंगजेब की तारीफ कर दे, आपको खुशी मिलती है? आप औरंगजेब को अपना सम्राट मानते हैं? आपको लगता है कि औरंगजेब इस देश को बहुत कुछ देकर गया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए? शांति बनी रहती, इस देश को बहुत कुछ देकर गया, खुशी मिलती है क्या? मैं सिर्फ ये जानना और समझना चाहता हूं, और कुछ नहीं। सहिष्णु है कि वो उस फैसले का स्वागत और सम्मान करता है, वरना अगर फैसला बरखिलाफ होता, उल्टा होता, तो आज देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती। इसलिए माननीय न्यायाधीशों को पता था, इसलिए मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं कि चलिए वो फैसला दे दिया, अच्छी बात है। देश में मेजॉरिटी होने के बावजूद, मेजॉरिटी होने के बावजूद मुसलमानों को चलने के लायक ना, एकदम नहीं। मेजॉरिटी होने के बावजूद एक पर्सेंट इंतजार किया, मेरे सवाल पर आप फिर आइए, और आप भागेंगे तो मैं भागने नहीं दूंगा। मेरी बहुत अच्छी आदत है ये कि जो हो क्या औरंगजेब की तारीफ से आपको खुशी मिलती है? हमने एक चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, एक बातों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आने वाले वक्त में अगर अयोध्या नहीं, अरे ना एकदम शब्द मैं कुछ नहीं सुनूंगा। औरंगजेब की तारीफ से आपको खुशी मिलती है? हाँ या ना? पूरा दूसरा जवाब नहीं कि उस मामले में जो भी यहाँ से फर्जी केसेस दायर हुए हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो जाएंगे। आ रहा हूं। अब मैं 22 जनवरी को नहीं मैं 22 जनवरी को मक्का मदीना जा रहा हूं। आपको खुशी मिलती है? अरे मैं 22 जनवरी को उमरा पे जा रहा हूं। आपकी आस्था, आपको मुबारक, मेरी आस्था मुझे मुबारक। शुएब जमाई, आपको खुशी मिलती है औरंगजेब की तारीफ से? मैं 22 जनवरी को उमरे पे जा रहा हूं, बात खत्म। आप जाइए अयोध्या, मैं उमरे पे जाऊंगा, हज पे जाऊंगा। अरे आपकी आस्था आपको मुबारक, मेरी आस्था मुझे मुबारक। नहीं, वो समझ में आ गया अशोक चौधरी। दैट्स इट। अशोक चौधरी ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये समझ में आ गया मुझे। शुएब जमाई, मोहम्मद अतीक, यही सवाल मैं आपसे करता हूं। आपके भाई हैं, औरंगजेब की तारीफ से आपको खुशी मिलती है? चौधरी आपके भाई हैं, शुएब जमई के भाई नहीं है, यही बात भाई समझाना नहीं कर रहा हूं। चलिए, मुझे मेरा जवाब मिल गया, दर्शकों को भी मिल गया। का बोझ क्या मुसलमानों पर है? मोहम्मद अतीक, सेकुलरिज्म का बोझ मुसलमानों पर नहीं है। राकेश जी जरा आप सुकून से सुन लीजिएगा। ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। और सेकुलरिज्म को किसने कंधे पर उठाकर लेकर चला है ना, मेजॉरिटी होने के बावजूद इस देश में, तो कम से कम ये मत सिखाइए। दिख गया था वो मोहम्मद अतीक जो आपसे सवाल पूछा था, 1992 में दिखा था वो। हाँ देखिए राकेश जी, मुसलमानों को औरंगजेब का नाम सुनकर खुशी होती ना होती हो, हिंदुओं को जरूर होती है। वो इसलिए कि हिंदुओं को औरंगजेब ने कैलाश मानसरोवर जीत के दिया था, इसलिए हिंदुओं को ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इतना बड़ा आस्था नहीं, आपको खुशी मिलती है जीत के हिंदुओं को दिया मोहम्मद अतीक। औरंगजेब। अरे घुमाइए ना, मैं औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं। सुनिए, एक तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है मोहम्मद अतीक, कोई मेरे सामने औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करे तो मैं बार बार कह देता हूँ, आपको खुशी मिलती है? हाँ या ना? आप हिंदुस्तान के बाप थोड़ी हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मुझे राइट है, मैं कह सकता हूं। मैं बाप नहीं हूं तो आप भी बाप है क्या? ये बात पर जाने के लिए आपको बुलाया है क्या? मैं नहीं राकेश, अरे सुनिए, मैंने किस लिए बुलाया और मेरा सवाल क्या है मैं तय करूंगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, नाराजगी नहीं होनी चाहिए आपकी। अरे अखंड भारत है भाई, सब आपके भाई हैं,
अब चलिए मुझे मेरा जवाब मिल गया। राम दिनेशाचार्य जी, ये मैंने शोएब जमई से भी पूछा, ये मैंने मोहम्मद अतीक से भी पूछा कि औरंगजेब की तारीख से आपको खुशी मिलती है क्या? हाँ या ना? जवाब नहीं दे पाए। इसका मतलब मिलती है, और इसीलिए शायद अशोक चौधरी बयान दे रहे हैं, इसीलिए उनकी पार्टी के एक सांसद हैं जो कह रहे हैं किसी का श्राद्ध है, किसी का शादी का निमंत्रण है क्या? देखिए, एक मौका मुझे लगता है कि मैं शोएब जमाई जी से और अतीक जी से भी कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का मुद्दा और मौका तो आपने छोड़ दिया, पर आपके पास 2 मौके बचे हुए हैं, और वो मौका है कृष्ण जन्मभूमि का और काशी विश्वनाथ का। अगर आप बड़ा दिल दिखाते हैं और आप इस बात को मानते हैं कि मुगलों ने आकर के, सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को सुनिए, अरे सुनिए पहले मेरी बात को। आप ये समझिए कि यदि आपके पास ये मौका है और आप इसको समझ लें कि यदि आप बड़ा दिल दिखाते हैं तो हिंदुस्तान आपको स्वीकार करता है, स्वीकार करता रहेगा। हिंदुस्तान आपका भी है, पर बाकी 33,000 राम दिनेशाचार्य, मैं आपको रोकता हूं। शोएब जमई और मोहम्मद अतीक एक बात आपसे कहते हुए, जो शोएब जमई आपने शुरू में कहा था ना कि मुस्लिम समाज को कौन घसीटा, यहाँ तो किसी ने नहीं घसीटा, आपने घसीटा था। अगर आप कह देते कि औरंगजेब की तारीफ से खुशी नहीं मिलती है भाई, तो अशोक चौधरी की नहीं हिम्मत होती है बोलने की। तो ये लाइन लेना सीखिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।